हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कमज़ोर विद्यार्थी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के सोशल साइंस में पूछेंगे आप लोगों को मैं गेसिंग करके बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये पार्ट 3 तक बताऊंगा, ठीक है। ये पार्ट 1 है तो इस बार के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति, ठीक है। सही आंसर औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो क्या हम चीन में हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो आपको याद करना है 1804 में, ठीक है। 1804। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। लौह अयस्क, ठीक है। कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। आप लोग अंदाज लगा दिए होंगे क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो क्या होती है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, याद रखिएगा काली मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो इसमें होता है अलगाववाद, ठीक है। तो इसमें अलगाववाद यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको हम ऑप्शन और दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि अलगाववाद होता है। बिल्कुल सही जवाब है अलगाववाद, ठीक है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, तो सिंहली होता है। क्या है, सिंहली, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र कौन है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, तो क्या है 1863 ईस्वी में करा है। 1864, 1865, 1866, ठीक है। तो 1863 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1863 ये ऑप्शन सही है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो चीन में, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया, तो अल हिलाल मौलाना आज़ाद। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन है जो कि दिमाग हिला देगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो जार निकोलस। यहाँ पर कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सेडान में, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइडान लिखा है, सेडेवा लिखा है, सेडान होगा सही जवाब। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो यह है टॉल्स्टॉय की, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, ये परीक्षा में बराबर पूछता है, तो कौन हो जाएगा 1907 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। और जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो 1907 ही होगा। इसमें भी जवाब हो जाएगा 1907, ठीक है। देखिए यहाँ सोशल साइंस के 3 पार्ट बताऊँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कमज़ोर विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मैं बताऊंगा जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं जिनको फर्स्ट डिवीज़न चाहते हैं कि ला दें और कम पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं आसान एक तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे उनको फर्स्ट डिवीज़न 70% तक आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन कर रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय देखिए मरुस्थल की बात कर दिया तो राजस्थान से दूसरा कोई थोड़े होगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। इनमें कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो भारत में क्या कौन पाया जाता है, घड़ियाल जो है केवल भारत में पाया जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, घाटशिला, झरिया, जादूगोड़ा। तो देखिए यूरेनियम का कहेगा तो आपको जादूगोड़ा पर टिक मार देना है, उसको रंगना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर OMR आपको सीट मिलेगा, उसमें काम करना है, जो भी करना है। को उजाला सोना कहा जाता है। क्या कपास है जिसको उजला सोना
कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है, तो चावल उत्पादक देशों में दूसरा स्थान है इंडिया। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। वर्तमान में कह रहा है तो कितना है, रेल मंडल 16। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली पटना, कोलकाता दिसपुर, दिल्ली आगरा। तो देखिए यहाँ पर कोलकाता और दिल्ली दोनों जगह है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, अगर ये गलत हो गया तो अब समझिए कि दिक्कतें हैं। तो ये कौन होगा, मयूर होगा, कहीं मोर भी दे देता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ जो है एकहरी शासन व्यवस्था, इसका विशेषता नहीं है। ठीक है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, तो बना था 2005 ईस्वी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो जो लोकतंत्र का प्राण है किसे कहते हैं, तो होता है राजनीतिक दल को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रहता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लोक जनशक्ति पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी जो है राष्ट्रीय दल है, पुराना दल है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो है अप्रत्यक्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है, तो प्रशासन पर क्या होता है, गठबंधन सरकार के जो प्रशासन पर ढीली होती है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ठीक है, तो क्या है, यह है बहुदलीय व्यवस्था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुछ तबीयत ठीक नहीं है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर बहुमत मिला था, जिसे जनता पार्टी जिसे कह सकते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल। देखिए यहाँ पर केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 में, और इस पर क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं। तो अगले वीडियो में पार्ट 2 में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।